माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा आयोजित की गई मैट्रिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जांच प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है और इनकी जांच के लिए 55 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 15,000 शिक्षकों को नियोजित किया गया है। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए 14 दिन का समय सीमा निर्धारित की गई है और शुक्रवार से जांच प्रक्रिया शुरू हुई है। चुनाव आयोग शनिवार को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। आयोग इस घोषणा में बताएगा कि दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत तमाम राज्यों में लोकसभा चुनावों के लिए मतदान किस दिन होंगे। इसी दौरान आयोग लोकसभा चुनावों के अलावा 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों का भी ऐलान करेगा। आइए किन राज्यों को लेकर होगा ऐलान। ओडिशा कांग्रेस ने अपना गारंटी पत्र जारी कर दिया है और इस गारंटी पत्र में 9 बातों पर ध्यान दिया गया है। पार्टी ने अपने इस गारंटी पत्र में किसान, महिला, युवा, युवती, छात्र सभी वर्ग के लिए घोषणा की है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचरण विधि लागू होने से एक दिन पहले भुवनेश्वर कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गारंटी पत्र जारी किया। आगामी लोकसभा चुनाव में जय महाभारत पार्टी ओडिशा की सभी 21 लोकसभा एवं 147 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसी के साथ पार्टी ने देश की सभी 543 सीट पर चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। पार्टी के संस्थापक अनंत विष्णु प्रभु ने आज घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के चुनावी एजेंडे में कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है। ओडिशा के संबलपुर जिले के राधाखोल इलाके में एक सड़क दुर्घटना में वरिष्ठ बीजेडी नेता प्रसन्ना आचार्य घायल हो गए। आचार्य का बरगढ़ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी और जानकारी आनी बाकी है। परिवार को सूचना दे दी गई है। डॉक्टर इलाज में जुट गए हैं। कुछ कार्यकर्ताओं के भी पहुंचने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 18 मार्च को अब रोड शो कर सकेंगे। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने पीएम मोदी के रोड शो को इजाजत देने के लिए कोयम्बटूर पुलिस को निर्देश दिया। न्यायाधीश एन आनंद वेंकटेश ने सशर्त इजाजत देने की बात कही। कोर्ट ने पुलिस को पीएम की यात्रा के दौरान सशर्त 4 किमी लंबे रोड शो की अनुमति देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चोट के मामले में अस्पताल ने स्पष्टीकरण जारी किया है। एसएसकेएम के निदेशक मणिमय बंद्योपाध्याय ने पहले कहा था सीएम के घर के आसपास पीछे से किसी धक्के के कारण चोट लगी होगी। बाद में बंद्योपाध्याय ने कहा कि उन्होंने कहा था कि सीएम को पीछे से धक्का दिए जाने का एहसास हुआ था। भारत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर अमेरिका की टिप्पणी का जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीएए भारत का आंतरिक मामला है। सीएए लागू होने पर अमेरिका का बयान गलत और अनुचित है। इससे लोगों को नागरिकता दी जाएगी, न कि उनकी नागरिकता छीनी जाएगी। भारत के इतिहास का सीमित ज्ञान रखने वाले व्याख्यान देने का प्रयास न करें। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने शुक्रवार को भारत में लागू हुए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने सीएए को एक सच्चा अधिनियम करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपनी आस्था की वजह से प्रताड़ित किए गए लोगों के प्रति दयालु रवैया अपनाते हुए उन्हें भारत में घर मुहैया करा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। अब यह महंगाई भत्ता 46% हो गया है। इस संदर्भ में राज्य सरकार के वित्त विभाग ने आदेश भी जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों का मौजूदा महंगाई भत्ता 42% है। मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें ईशान किशन को लसिथ मलिंगा के प्रसिद्ध हेयर स्टाइल से मिलता जुलता रंगीन विग लगाए देखा गया। ईशान अपनी शक्ल दिखाने के लिए मलिंगा के पास गए और मलिंगा के गेंदबाजी एक्शन की नकल करने में हाथ आजमाया। ईशान किशन ने जिस तरह से उनकी नकल उतारी, खुद की नकल करते हुए देखकर मलिंगा खुश दिखे। आईपीएल 2024 गौतम गंभीर आईपीएल 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स में लौट आए हैं। गंभीर ने केकेआर से जुड़ते ही बताया कि आईपीएल 2024 में उनकी टीम का एक्स फैक्टर कौन होगा। गंभीर ने कहा कि मिचेल स्टार्क आगामी आईपीएल में केकेआर के एक्स फैक्टर होंगे, जिन पर मोटी रकम का कोई दबाव नहीं होगा। पता हो कि मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। गत चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में डब्ल्यूपीएल 2024 का एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम का फाइनल में सामना दिल्ली कैपिटल्स से रविवार को होगा। एमआई और आरसीबी के बीच रोमांचक मैच का लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग फ्री में ऐसे देख सकते हैं। बॉलीवुड की डीवा आलिया भट्ट चर्चा में बनी हुई हैं।
एक्ट्रेस शुक्रवार को अपना 31वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। आलिया भट्ट ने परिवार और दोस्तों के साथ पार्टी भी की, जहां उनकी मां सोनी राजदान और सास नीतू कपूर भी पहुंची। हालांकि ध्यान रणबीर कपूर और राहा कपूर ने सबसे ज्यादा खींचा। जानी मानी अभिनेत्री मिथिला पालकर ने इमरान खान स्टारर कट्टी बट्टी से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। अभिनेत्री ने 10 साल के करियर में कई भाषाओं में काम किया है। जल्द ही वह तमिल सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं। इस फिल्म के लिए मिथिल जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। उन्होंने नई भाषा सीखने के साथ साथ कई और किरदार निभाने की इच्छा जताई है। टीएमसी की मतुआ वोट बैंक पर शुरू से पैनी नजर है। 2019 के लोकसभा व 2021 के विधानसभा चुनाव में मतुआ समुदाय का लगभग आधा वोट भाजपा की ओर हो जाना टीएमसी को नागवार गुजर रहा है। हालांकि माना जाता है कि भाजपा ने जल्द सीएए लागू करने के वादे पर यह वोट हासिल किया था, इसीलिए टीएमसी इसके बाद से ही यही राग अलाप रही थी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने एक बार फिर अग्निपरीक्षा पास कर ली और अब वह प्रधानमंत्री बने रहेंगे। दिसंबर 2022 में पद संभालने के बाद से प्रचंड ने तीसरी बार विश्वासमत हासिल किया। संघीय संसद के स्पीकर देवराज घिमिरे ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री ने विश्वास मत जीत लिया है। हालांकि एक सदस्य ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर रूसी राज्य संप्रभुता या स्वतंत्रता को खतरा होता है तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका किसी भी ऐसे तनाव से बचेगा जो परमाणु युद्ध को जन्म दे सकता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि रूस की परमाणु ताकतें इसके लिए तैयार हैं। CNN के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला होगा। ट्रंप ने बुधवार की सुबह राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारी हासिल की है, जबकि बाइडन ने डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करते हुए एक दिन पहले अपनी दावेदारी को पक्का कर लिया था। बता दें कि अमेरिका में इसी साल चुनाव होने हैं। पति पत्नी में ही नहीं, परिवार में भी छोटे मोटे झगड़े होना आम बात है, खासतौर से अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। लेकिन जब ये झगड़े रोजाना का रूटीन बन जाएं और इससे आपकी मेंटल हेल्थ प्रभावित होने लगे तो इस ओर ध्यान देना जरूरी है, वरना ये आपको डिप्रेशन का भी शिकार बना सकता है। कैसे निपटें इस सिचुएशन से, जानेंगे आज। फाइनल मुकाबले के चौथे दिन विदर्भ ने 10 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। टीम को पहला झटका 64 के स्कोर पर अथर्व ताइडे के रूप में लगा। इसके बाद ध्रुव शोरे भी 28 रन बनाकर चलते बने। 133 के स्कोर पर 4 विकेट खोकर मुश्किल में नजर आ रही विदर्भ की पारी को करुण नायर और अक्षय वाडकर ने संभाला। IPL 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 22 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का आगाज होना है, जिसके लिए सभी खिलाड़ी अपनी अपनी टीम से जुड़ रहे हैं। IPL में किसी भी टीम को चैंपियन बनाने में कप्तान की भूमिका अहम होती है, जिसके फैसले और समझदारी के दम पर टीम सफलता हासिल करती है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बुधवार को 2023 क्रिकेट अवार्ड की घोषणा की। रचिन और अमेलिया केर ने सर्वोच्च पुरस्कार जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपना 32वां टेस्ट शतक लगाने वाले केन विलियमसन को टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। डेरिल मिचेल ने पुरुष वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, जबकि मिचेल सेंटनर ने T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे। कार एक्सीडेंट में पंत को काफी गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उनकी सर्जरी भी हुई थी। इसके बाद उन्होंने NCA में रिहैब शुरू किया और लगातार पंत जिम में पसीना बहाते हुए कमबैक के लिए तैयारी करते रहे। अब उन्हें BCCI ने भी फिट घोषित कर दिया। विराट कोहली के 2-0 करियर पर तलवार लटक रही है। वेस्टइंडीज और अमेरिका की धरती पर होने वाले विश्व कप में किंग कोहली भारतीय टीम का हिस्सा होंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल है। खबरों के अनुसार विराट को समझाने की जिम्मेदारी अजीत आगरकर को मिली है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान विराट के सपोर्ट में उतरे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन की चर्चा अभी तक जारी है। आए दिन इस फंक्शन के फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उरी ने अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया है, जिसमें वह अंबानी परिवार की होने वाली बहू के साथ गरबा कर रहे हैं। सनी देओल अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जिसमें परिवार को लेकर उनका प्यार नजर आता है। यही वैल्यू उनके बच्चों में भी है। हाल ही में राजवीर देओल ने करियर का पहला अवार्ड जीता। इस अवार्ड को जीतने के बाद उन्होंने जो स्पीच दी उसकी हर ओर तारीफ हो रही है। मौजूदा समय में फिल्म शैतान को लेकर अजय देवगन का नाम जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। कमाई के मामले में शानदार प्रदर्शन करके शैतान ने हिट होने के दावा पेश कर दिया है। इस बीच अजय की और फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई है। ये फिल्म अजय देवगन की 5 साल पहले आई एक सुपरहिट मूवी का सीक्वल होने वाली है। फेम मुनमुन दत्ता और राज अनादकट का रिलेशनशिप कुछ महीने पहले चर्चा में आया था। हालांकि जेठालाल के बेटे टप्पू और बबीता जी दोनों ने ही इन खबरों को गलत बताया था। अब रिपोर्ट्स की माने तो मुनमुन दत्ता और राज अनादकट ने 3 साल के रिश्ते के बाद मुंबई से दूर गुपचुप सगाई कर ली है।
हाल ही में गुजरात के जामनगर में हुए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में नजर आई थीं। ऐसे में अब आलिया ने मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी संग अपनी दोस्ती को लेकर खुलकर बात की है। इसके साथ ही आलिया अपनी बेटी राहा कपूर और ईशा के जुड़वा बच्चों के कनेक्शन को लेकर अपनी राय रखी है।